सॉफ्टवेयर एक निर्धारित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, निर्देशों का समूह, इस पे फोकस कीजिए आप। निर्देशों का समूह क्या होता है? निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम बोला जाता है, और जो प्रोग्राम होता है वो उससे एक सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्रामों का समूह, यानी निर्देशों का एक समूह होता है जो किसी एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एक निर्देशों का समूह हो गया। एक निर्देशों का समूह यानी एक प्रोग्राम किया जाता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, उसका एक समूह होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रोग्राम। डेटा क्या होता है? डेटा के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये एक अव्यवस्थित तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं। अव्यवस्थित तथ्य या आंकड़े, यानी इनको ये रो फॉर्म में होते हैं। अव्यवस्थित डाटा किसको बोलते हैं? डाटा, अव्यवस्थित तथ्य या आंकड़े। प्रोग्राम हमने पढ़ लिया, निर्देशों का समूह होता है, इनको सॉफ्टवेयर भी बोल दिया जाता है। हार्डवेयर, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो क्या होता है? हार्डवेयर। जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं, इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। सूचना यानी इंफॉर्मेशन। सूचना क्या होता है? देखिए हम पहले क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर क्या आता है? आउटपुट। इनपुट देते हैं हम, जो भी हमें कमांड, हम कंप्यूटर क्या करते हैं? कमांड देते हैं जिस पर हमें कार्य करवाना होता है। तो हम एक तरह से डाटा को प्रोवाइड करते हैं, कमांड देते हैं। उसके बाद उसको जो डाटा हमने दिया है उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है इसको डाटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें क्या देता है? आउटपुट, हमें रिजल्ट प्रदान करता है, रिजल्ट हमें मिलता है। तो सूचना क्या हो गई? प्रोसेस किया हुआ डाटा। इसको प्रोसेस करने के बाद ये यहाँ पर डाटा हम इसको देते हैं, रॉ मटेरियल, रो फॉर्म में होता है, जो अव्यवस्थित तथ्य होता है। लेकिन यहाँ जब आउटपुट आता है वो इंफॉर्मेशन हो जाती है, सूचना हो जाती है। सूचना इसको बोलते हैं, ये एक व्यवस्थित आंकड़ों का समूह, इसको हम बोल सकते हैं। यानी प्रोसेस्ड किया हुआ डाटा, प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस्ड किया हुआ डाटा होता है ये सूचना, इंफॉर्मेशन, जो कि निर्णय लेने के लिए हमें उपयोगी होता है। ठीक है, ये लास्ट की प्रोसेस जो फॉर्म हो गई वो क्या होता है? सूचना या इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? डेटा बताना हमें। डेटा क्या होता है? अभी हमने बताया, अव्यवस्थित जो है आंकड़ों का जो समूह होता है वो क्या होता है? डेटा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी, अव्यवस्थित आंकड़ों का वह समूह जो निर्णय लेने के लिए उपयोग होता है। कंप्यूटर द्वारा संसाधित अंतिम परिणाम, ये क्या हमने पढ़ा था? ये इंफॉर्मेशन, सूचना होता है। और ये व्यवस्थितता संसाधित किया गया तथ्य है, ये भी अंतिम परिणाम संसाधित किया, ये भी क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। आगे देखिए, सूचना, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। डेटा का वह रूप जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है, यानी प्रोसेस्ड किया हुआ जो डाटा होता है, प्रोसेस्ड किया हुआ डाटा जो हमें निर्णय लेने के लिए उपयोगी होता है हमारे लिए, यानी जो फाइनल जो हमें आउटपुट मिलता है, रिजल्ट हमें मिलता है, वो चीजें होती है इंफॉर्मेशन, सूचना। तो इसका सही आंसर रहेगा बी। ये केवल रो डाटा क्या होता है? ये इसको हम डाटा बोल देते हैं, अंक के डाटा नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर बी रहेगा। किस उपकरण का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी विशेषता लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होना है जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा हुआ होता है?
देखिए आपने देखा होगा ये चीजें, इसके अंदर तार लगे होते हैं, लकड़ी का ये फ्रेम होता है और इसके अंदर इस तरह के मनके लगे होते हैं, इस तरह से जो है मनके लगे होते हैं। इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? अब तो आप समझ ही गए होंगे। इस तरह का आपने जो ये गैजेट है आपने देखा भी होगा, ये जोड़ घटा करने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो इसका नाम था अबेकस। क्या नाम था इसका? अबेकस। ये क्या है? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। पास्कल लाइन कब हुआ था? 1642 में। ये क्या होता था? ये एक दांतेदार चक्रों पर आधारित ये उपकरण था, एक जोड़ घटा के ही काम आता था। ये सारे देखिए कंप्यूटर के ही एक उदाहरण मान सकते हैं। ये अलग अलग तरह से कार्य करते थे। जोड़ घटा का कार्य, भाग का कार्य है, गुणा का कार्य है, वर्गमूल निकालने का कार्य, इसलिए बनाए गए थे। तो पास्कल लाइन का 1642 में, यानी 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। तो इसका आविष्कार कब हुआ था? जॉन नेपियर ने किया था। कब? 1617 में, यानी ये भी 17वीं शताब्दी में हुआ था। अबेकस का आपने पढ़ा 16वीं शताब्दी में हुआ था। और ये स्लाइड रूल है, ये आधुनिक उपकरण इसको बोल सकते हैं, स्लाइड रूल। ये एक आधुनिक था, यानी इसका हुआ था 1620 में। 1620 में इससे काफी ज्यादा कार्य किया जाने लग गया था स्लाइड रूल से। तो इसका 1620 में हुआ था, ये भी 17वीं शताब्दी में। ये देखिए सारे 17वीं शताब्दी में, 17वीं में, ये 16वीं में हुआ था अबेकस का। इसकी विशेषता क्या थी? कि लकड़ी का आयताकार ढांचा होता था और उसके अंदर तारें होती थी और उन पे मनके होते थे। जोड़ घटाव और वर्गमूल के लिए निकालने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता था। जॉन नेपियर द्वारा 1617 में किस गणना उपकरण का आविष्कार किया गया? 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर ने 1617 में, 1617 में यानी 17वीं शताब्दी में किस गणना उपकरण का आविष्कार किया था? नेपियर बोन्स का। स्लाइड रूल का कब हुआ था? स्लाइड रूल का हमने पढ़ा कि 1620 में। और किसने किया था? ये किया था विलियम ओटरेड, विलियम ओटरेड ने। जॉन नेपियर ने 1617 में किसका? नेपियर बोन्स का किया था। और पास्कल लाइन का कब हुआ था? 1642 में ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने इसका जो है आविष्कार किया था। अबेकस का कब हुआ था? 1600, या इसका हुआ था 16वीं शताब्दी में। अबेकस का 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बारे में यही डाटा जो है उपलब्ध है। इसका किसने किया था ये भी इसका पता नहीं है। आगे देखिए, स्लाइड रूल का आविष्कार कौन है और यह किस वर्ष में बना? अब हमें बताना है स्लाइड रूल का। तो स्लाइड रूल का हमने पढ़ा था, कोई भी याद आ जाए। देखिए इसमें आविष्कारक या आविष्कार कौन से सन में हुआ था, उनमें से हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। हमने पढ़ा था 1620 में हुआ था स्लाइड रूल का। तो अब इसके साथ क्या आ गया? विलियम ओटरेड। हमने पढ़ा था विलियम ओटरेड ने 1620 में क्या किया था? स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। स्लाइड रूल का आविष्कार किया था किसने? 1620 में विलियम ओटरेड ने। जॉन नेपियर ने 1617 में नेपियर बोन्स का। ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का 1642 में। ये जॉन नेपियर ही आ गया, नेपियर बोन्स ने, नेपियर बोन्स। आगे देखिए, पास्कल लाइन मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किस वर्ष किया था? तो ये हमने पढ़ा कब? 1642 में। पास्कल लाइन मशीन का जो आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था कब? 1642 में। 1620 किसका हुआ था? 1620 में स्लाइड रूल, स्लाइड रूल का हुआ था। 1617 में
नेपियर बोन्स। आगे देखिए, किस उपकरण का उपयोग गुणन और भाग करने के लिए किया जा सकता था, जिसे आज रेबडोलॉजी के नाम से जानते हैं। गुणा और भाग करने के लिए जिसको क्या बोलते हैं, रेबडोलॉजी बोला जाता है। आज क्या बोलते हैं, रेबडोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर सी, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स को रेबडोलॉजी बोला जाता है, जिसका उपयोग क्या किया जाता था, गुणा और भाग करने के लिए। गुणा और भाग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, नेपियर बोन्स का रेबडोलॉजी इसको बोला जाता है। अबेकस का हमने बताया था किसमें ये यूज होता था, जोड़ घटा और वर्गमूल निकालने के लिए, जोड़ घटा के लिए और वर्गमूल निकालने के लिए। ये स्लाइड रूल है, इसका गुणा भाग और लघु गणक आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया था, ये सिर्फ गुणा भाग और वर्गमूल निकालने के लिए, ये गुणा भाग और लघु गणक निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और नेपियर बोन्स का हमने देखा गुणा भाग करने के लिए इसका किया जाता था पास्कलाइन। इसका जो है केवल और केवल जोड़ने और घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। पास्कलाइन का सिर्फ जोड़ और घटा के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कब, 1642 में इसको बनाया गया था। आगे देखिए, कौन सी मशीन संख्याओं को जोड़ने और घटाने के प्रयोग में ली जाती थी, इसे प्रथम यांत्रिक एडिंग मशीन कहा गया। प्रथम यांत्रिक एडिंग मशीन इसको बोला गया। तो इसका सही आंसर रहेगा, अभी पढ़ा क्या हमने, पास्कलाइन। पास्कलाइन का कब किया गया था, 1642 में। 1642 में इसको एडिंग मशीन इसको बोला गया, एडिंग मशीन इसको बोला गया। प्रथम यांत्रिक था ये। देखिए, ये यांत्रिक नहीं था, जैसे अबेकस के बारे में हमने पढ़ा था, ये यांत्रिक नहीं था, ये लकड़ी का बना होता था, इसमें मन की यूज होती थी। ये यांत्रिक बनाया गया, पहला यांत्रिक, प्रथम यांत्रिक एडिंग मशीन पास्कलाइन। इसका प्रयोग होता था जोड़ने और घटाने के लिए। कब बना था, 1642 में। 1642 में ये सारे हमने पढ़ चुके हैं। इसका गुणा भाग जो जटिल गणनाएं करने के लिए इस छोटा एडवांस वर्जन था, इसके लिए इसका उपयोग होता था। नेपियर बोन्स का गुणा भाग के लिए, अबेकस का जोड़ घटा और वर्गमूल निकालने के लिए। अबेकस का मुख्य अनुप्रयोग क्या था, संख्या को जोड़ने, घटाने और वर्गमूल निकालने के लिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जटिल वैज्ञानिक गणनाएं करने के लिए इसमें किसका उपयोग देख सकते हैं हम, स्लाइड रूल का। जटिल गणनाएं करने के लिए स्लाइड रूल का। ठीक है, और गुणा भाग के लिए नेपियर बोन्स, मुख्य रूप से नेपियर बोन्स का इसमें उपयोग किया जाता था। और ये त्रिकोणमितीय गणनाएं, ये भी जटिल गणनाओं में है, ये भी, इसमें भी स्लाइड रूल का, त्रिकोणमितीय गणनाएं करने में भी स्लाइड रूल का उपयोग होता था। जटिल वैज्ञानिक गणनाएं करने के लिए भी स्लाइड रूल का इसमें प्रयोग किया जाता था। गुणा भाग के लिए इसमें नेपियर बोन्स का मुख्य रूप से उपयोग इसमें होता था। डेटा प्रोसेसिंग की सही परिभाषा क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, इनपुट उसकी फिर प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू के द्वारा, और फिर आउटपुट। तो डेटा प्रोसेसिंग की सही परिभाषा भी बतानी है, तो इनमें से पढ़िए, क्या इसकी सही परिभाषा इसकी कौन सी हो सकती है। डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने की प्रक्रिया, ये तो नहीं हो सकती। डेटा पर की जाने वाली वे क्रियाएं जिनसे सूचनाएं प्राप्त होती है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। आगे भी देख लीजिए, केवल अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित करना, केवल अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित करना, ये पूरी परिभाषा तो इसकी नहीं हो सकती है। देखिए, डाटा जो होता है अव्यवस्थित होता है, उसे प्रोसेस की जाती है। तो इसने बोला है केवल अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित करना, उसे परिणाम भी निकालते हैं और भी उस पर कार्य होते हैं। तो ये इसकी पूरी परिभाषा तो नहीं है। कंप्यूटर के इतिहास का अध्ययन करना, ये तो स्टडी से संबंधित हो गया, इसके विषय में जानकारी से संबंधित हो गया। तो यही सही आंसर रहेगा, डेटा पर की जाने वाली वे क्रियाएं जिनसे सूचना प्राप्त होती है। तो प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है। डेटा पर जो अव्यवस्थित डाटा रहता है उसको प्रोसेसिंग उसकी की जाती है, और लास्ट में हमें इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त होती है, जिससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी रहेगा।
अल्फा न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण क्या है, जैसा कि पाठ में बताया गया है। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कौन सा हो सकता है? केवल 0 से 9 तक, ये तो ओनली न्यूमेरिकल हो गया, ये नहीं होगा। केवल विशेष चिन्ह, ये भी नहीं हो सकता। अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह, अक्षर अक्षर भी हो गई, अंक भी और विशेष चिन्ह, ये इसका सही आंसर रहेगा। कर्मचारियों का नाम, पैन कार्ड इसमें होते हैं, तो अक्षर भी होंगे, अंक भी होंगे और विशेष चिन्ह होंगे, ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा? अल्फा न्यूमेरिकल। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिकल। इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी। नेपियर बॉन्ड्स की मुख्य विशेषता क्या थी, जो गुणन की जटिल क्रियाओं में सहायक थी? नेपियर बॉन्ड्स की मुख्य विशेषता बतानी है, क्या थी जिससे जटिल गणनाएं की जा सकती थी, उसमें सहायक होती थी। तो इसमें लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था, ये किसकी थी? ये अबेकस की थी, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। इसमें दांतेदार चक्कर और पुर्जे लगे होते थे, दांतेदार चक्कर और पुर्जे लगे होते थे, ये हमने पढ़ा था। ये किसकी विशेषता थी जिसमें दांतेदार चक्कर और पुर्जे लगे होते थे? ये थी पास्कलाइन की। ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था, पास्कलाइन का। उसमें दांतेदार चक्कर और पुर्जे होते थे। इसमें 10 आयताकार पट्टियां होती थी जिन पर 0 से 9 तक पहाड़े लिखे होते थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेपियर बॉन्ड्स की विशेषता क्या थी? इसमें 10 आयताकार पट्टियां होती थी, इसमें 10 आयताकार पट्टियां होती थी जिसपे 0 से 9 तक पहाड़े लिखे होते थे, पहाड़े लिखे होते थे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यह सिर्फ जोड़ने घटाने का काम सिर्फ इसे किस के द्वारा किया जाता था? नेपियर बॉन्ड्स के द्वारा किया जाता था। पास्कलाइन मशीन के निर्माण में किस प्रमुख यांत्रिक पुर्जे का उपयोग होता था? पास्कलाइन में बताना अब हमें किस पुर्जे का, इसमें यांत्रिक पुर्जे का इसमें प्रयोग होता था। तो पास्कलाइन में हमने पीछे देखा दांतेदार चक्कर और पुर्जे, दांतेदार चक्कर और पुर्जे का इसमें उपयोग होता था। एक तार और फ्रेम का किसमें होता था? अबेकस में, अबेकस में होता था एक तार और मनके का। और विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां ये स्लाइड रोल में होती थी। दांतेदार चक्कर और पुर्जे पास्कलाइन में 10 आयताकार पट्टियां, 10 आयताकार पट्टियां हमने पीछे ही पढ़ा, किसमें? नेपियर बॉन्ड्स में, नेपियर बॉन्ड्स में ही होती थी 10 आयताकार पट्टियां। नेपियर बॉन्ड्स द्वारा गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि को आज किस नाम से जानते हैं? ये रेबडोलॉजी। किस नाम से जानते हैं? रेबडोलॉजी। तो दोस्तों आज के हमने क्वेश्चन देखे, 21 से लेकर हमने 35 तक क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। आगे भी इस सीरीज में हम क्वेश्चन ऐसे करते जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज भी करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे हम कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।